दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और हैट्रिक विकेट लेकर रचा इतिहास। तो वही लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर खेल दी धुआंधार पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और लगभग हार के मुकाबले में टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ऋषभ पंत या फिर हार्दिक पांड्या में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, सीरीज का अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पहले ही ओवर में पाथुम निशंका का बल्ला जम के गरजता है और मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां उनका सामना होता है कुशल मेंडिस से और इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। हालांकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर पांचवें ओवर में फिर से मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में दो लगातार चौके जड़ते हुए निशंका एक बार फिर से सिराज की पूरी तरीके से तबीयत खस्त कर देते हैं। जबकि दोस्तों, अगले ही ओवर में एक बार फिर से धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले पाथुम निशंका एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। तो वही छठवें ओवर में एक बार फिर से कुशल मेंडिस भी दो लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन सातवें ओवर में कुशल मेंडिस को अर्शदीप सिंह कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर उनके द्वारा 30 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज कुशल परेरा आते हैं और इसके बाद कुशल परेरा भी पाथुम निशंका के साथ मिलकर काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। जहां पर 8वें ओवर में कुशल परेरा के द्वारा दो लगातार चौके जड़ते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते देखते तेजी से रन बनाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 10वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल का सामना होता है फिर से पाथुम निशंका से और इस ओवर में फिर से निशंका दो लगातार चौके और दो गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 20 रन बटोर देते हैं और अक्षर पटेल की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर एक विकेट खोकर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 11वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई आते हैं और आते ही अपनी घातक गेंदबाजी से श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका दे देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे पाथुम निशंका को 48 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन यह गेंद नो गेंद निकलती है, जिसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए पाथुम निशंका चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते तेजी से रनों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। जहां पर दोस्तों, 13वें ओवर में रियान पराग गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन एक बार फिर से उनका भी चौके के साथ स्वागत किया जाता है और अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई आते ही निशंका के रूप में टीम को दूसरा झटका देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज कमिंडू मेंडिस की एंट्री होती है और आते ही कमिंडू मेंडिस के रूप में एक बार फिर से टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तीसरा झटका देते हुए श्रीलंकाई टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए चले जाते हैं। जहां पर रवि बिश्नोई अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 15वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं हार्दिक पांड्या, जहां पर हार्दिक पांड्या शुरुआत में अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 वाइड गेंदें फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कुशल परेरा चौके छक्कों की बारिश करते हुए हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में दो लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और इसके बाद इसी ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा एक बेहतरीन कैच लिया जाता है, जहां पर कुशल परेरा की 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी का अंत कर दिया जाता है और इस प्रकार से कुशल परेरा अर्धशतक बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर श्रीलंका
श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कप्तान असलंका मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और कमेंडू मेंडिस के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 18 ओवर में फिर से रवि बिश्नोई अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए श्रीलंका की टीम को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं, जिसके बाद दासुन सनाका की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से लगातार विकेटों के गिरने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और रवि बिश्नोई 18 ओवर में 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। और इसके बाद तो श्रीलंका के बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं। और देखती देखती श्रीलंका की टीम पूरी तरीके से लुढ़कती हुई दिखाई देती है, जहां पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई 5 विकेट लेकर इतिहास रचते हैं और श्रीलंका की टीम 19 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है, जहां उनके द्वारा 190 रनों का टारगेट सेट किया जाता है और भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 190 रन बनाने होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को चोट लगने के कारण संजू सैमसन को खेलने का मौका दिया जाता है, जहां पर पहली ओवर में उनका सामना होता है श्रीलंका के मीडियम तेज गेंदबाज दासुन सनाका के द्वारा, जहां पर सनाका के द्वारा पहली ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलता है। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल के द्वारा 1 बाउंस चौका मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया जाता है, जहां पर पथिराना के द्वारा कैच ड्रॉप किया जाता है और पहले ओवर में 10 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर में स्पिन गेंदबाज तीक्ष्ण आते हैं और आते ही एक बार फिर से भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज संजू सैमसन को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और एक बार फिर से संजू सैमसन भारतीय टीम के फैंस को निराश करते हुए बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और मात्र 1 गेंदों का सामना करते हुए 0 रन पर ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर आगे का मोर्चा संभालते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ दोनों ही बल्लेबाज काफी फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जहां पर 6वें ओवर में हसरंगा को टारगेट किया जाता है और यशस्वी जायसवाल इसी ओवर में 2 बैक टू बैक छक्के जड़ते हुए पूरी तरीके से हसरंगा की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं, जहां उनके द्वारा 2 लगातार स्वीप शॉट खेले जाते हैं। वही दोस्तों 7वें ओवर में सूर्या का बल्ला भी जम के गरजता है और सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोरते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और 90वें ओवर में फिर से हसरंगा को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव दोनों ही अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 10वें ओवर में फिर से सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और तीक्ष्णा के एक ही ओवर में 3 लगातार स्वीप शॉट खेलते हुए 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 95 रन बना लेती है। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं, लेकिन 12वें ओवर में भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां श्रीलंका के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज पथिराना आते ही इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल कर पाते हैं और भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं सीमा रेखा के पास और टीम इंडिया को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों सूर्या के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए देखे जाते हैं। और क्योंकि दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी बैक टू बैक 2 छक्के और 1 गगनचुंबी चौका पूरी तरीके से हसरंगा को जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 15वें ओवर में यशस्वी जायसवाल भी 2 लगातार चौके जड़ते हुए अपनी हाफ सेंचुरी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही तीसरा झटका लगता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 30 रनों के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत 16वें ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और उसके बाद तो चौके छक्कों की बारिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पूरी तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं, जहां पर अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है और तेज गेंदबाज पथिराना का सामना होता है ऋषभ पंत से। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत 2 चौके और 2 लगातार छक्के जड़ते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को तीसरी जीत दिलवा देते हैं।